क्या तुर्की और भारत के रिश्तों में दरार आ चुकी है? क्या अब तुर्की की बड़ी कंपनियां भारत में नहीं कर पाएंगी कारोबार? और क्या तुर्की से आने वाला व्यापार पूरी तरह बंद हो जाएगा? ये सवाल अब ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि भारत सरकार ने तुर्की के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को समर्थन देने की कीमत अब तुर्की को चुकानी पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि भारत सरकार तुर्की के खिलाफ इतना सख्त रुख क्यों अपना रहा है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच तुर्की की ओर से पाकिस्तान का समर्थन करने पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार अब देश भर में चल रहे तुर्की निवेश वाले प्रोजेक्ट्स का रिव्यू करने जा रही है। यूपी, दिल्ली समेत देश के 5 राज्यों में चल रहे मेट्रो, टनल और निर्माण प्रोजेक्ट्स पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। दरअसल तुर्की का भारत विदेशी निवेश यानी एफडीआई काफ़ी आता है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक तुर्की से $24 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई भारत में आया है। इतने निवेश के साथ तुर्की भारत में एफडीआई एक्टिविटी के मामले में 45वें नंबर पर है। दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 10.4 अरब डॉलर यानी करीब 92,000 करोड़ रुपए का कारोबार रहा। तुर्की की कंपनियां देश के 5 राज्यों यूपी, दिल्ली, मुंबई, गुजरात और जम्मू कश्मीर में आईटी यानी कंप्यूटर और तकनीक से जुड़े काम, मेट्रो रेल और टनल सहित कई तरह के प्रोजेक्ट में काम कर रही है। इनके अलावा तुर्की की कंपनियों ने भारत में कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों में निवेश कर रखा है। लखनऊ, पुणे और मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट्स और गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसके उदाहरण है। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि कैसे भारत सरकार ने तुर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी। ये कंपनी देश के 9 एयरपोर्ट पर अपनी सेवाएं देती है। अब ये कंपनी इन एयरपोर्ट पर अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगी। बताया गया था कि ये डिसीजन नेशनल सिक्योरिटी के कारण लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने तुर्की की बाकी कंपनियों के सभी सरकारी और निजी प्रोजेक्ट की जानकारी जुटानी भी शुरू कर दी है। इन कंपनियों की भूमिका और हिस्सेदारी के रिव्यू करने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी विदेशी कंपनी का काम भारत के राष्ट्रीय हित यानी देश की सुरक्षा या भलाई को नुकसान पहुंचाता है तो सरकार उस कंपनी को प्रोजेक्ट से हटा सकती है, यानी उसे भारत में काम करने से रोक सकती है। इसके अलावा आने वाले दिनों में भारत और तुर्की के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद हो सकता है। दरअसल सीआईटी यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स समेत कई व्यापार संगठनों ने तुर्की से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करने की मांग की है। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद होता है तो इससे तुर्की को टूरिज्म और व्यापार दोनों मोर्चों पर बड़ा झटका लग सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत सरकार तुर्की के खिलाफ ऐसे कड़े कदम क्यों उठा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इंडिया पाकिस्तान में तनाव था और पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमला किया था तो बताया जा रहा है कि उसमें तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। इसलिए भारत की जनता के साथ साथ अब भारत सरकार भी तुर्की के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करना अब भारत तुर्की रिश्तों पर सीधा असर डाल रहा है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी वजह से तुर्की की कंपनियों के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया जा रहा है और उनकी भूमिका पर नजर रखी जा रही है
और ज़रूरत पड़ी तो उन्हें प्रोजेक्ट से हटाया भी जा सकता है। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोकने जैसे फैसले भी अब टेबल पर है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।